सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन सच कहूं, यह युद्ध हर दिन हमारे भीतर ही चलते रहते हैं। मुझे याद है, जब मैं बोलने से डरता था, जब मैं डिप्रेशन में गया था, जब मेरी आवाज लड़खड़ाती थी, जब मेरे शब्द मेरी ही जुबान से भागते थे, मैं चाहता था कि दुनिया के सामने मैं बोलूं, अपने मन की बात बोलूं, लोग मुझे सुने। लेकिन हर बार जब मैं बोलने जाता, मेरे अंदर कुछ कांपने लगता था। जैसे अर्जुन, वो अपने ही युद्ध क्षेत्र में हथियार डाल चुके थे, वो भी डर गए थे, वो भी कांपने लगे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन के सामने उनके अपने खड़े थे, भीष्म, द्रोण, कौरव और दुर्योधन। और मेरे सामने कौन खड़ा था? मेरा डर, मेरी असफलताएं, मेरे ही मन के हजारों कौरव, जो मुझे बार बार कहते थे तुम नहीं कर सकते हो, तुम हार जाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं हमारे मन के अंदर भीष्म कौन है। भीष्म वो मेरी जड़ सोच थी, जो सालों से मेरे भीतर बैठी थी, जो कहती थी तुम ऐसे ही रहोगे, कुछ बदल नहीं सकता। वे मेरी पुरानी मान्यताएं थी, जो सही भी थी एक तरफ से, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जैसे समाज के डर, जो कहते थे अगर तुम हार गए तो लोग क्या कहेंगे। आइए चलते हैं, द्रोणाचार्य कौन थे हमारे अंदर? वे मेरे पुराने अनुभव थे, आधे अधूरे ज्ञान, जो मुझे सिखाते थे कि कैसे डरना है, लेकिन यह नहीं सिखाए कि कैसे डर को हराना है। वे मेरे पुराने गुरु, मेरी आदतें, मेरे बचपन के डर थे, जो बार बार मुझे उसी जगह रोक रखे थे। आइए चलते हैं, दुर्योधन हमारे अंदर कहां थे, उसको मैं बताना चाहूंगा। दुर्योधन मेरे ही अहंकार था, वो मेरी आवाज थी, जो जब भी मैं कुछ नया करने की सोचता, मुझे कहती तू ही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। वो मेरे अंदर का गुस्सा था, मेरी जिद थी, मेरे अंदर का घमंड था। जब कोई कहता कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरा दुर्योधन जवाब देता, मैं किसी से कम नहीं हूं, लेकिन यह अहंकार सिर्फ दिखावा था, क्योंकि अंदर से मैं डरता था। दुर्योधन हमेशा लड़ता रहा, लेकिन उसने कभी खुद को नहीं बदला, और यह उसकी हार का कारण बना। अगर मेरे अंदर का अर्जुन डर रहा था, तो मेरे अंदर का दुर्योधन मेरा झूठा आत्मविश्वास था दोस्तों, जो बिना विवेक के सिर्फ जीतना चाहता था, भले ही वह सही रास्ता ना हो। लेकिन श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण कोई बाहर के भगवान नहीं थे, वो मेरे ही अंदर की वो आवाज थे, जो मुझे भगवत गीता को पढ़ करके महसूस हुआ, जो मुझे उस समय भी समझाती थी जब मैं खुद को बेबस मान चुका था। वो मेरे विवेक थे, जो मुझे सही और गलत में फर्क समझाते थे। वो मेरे साहस थे, जो मुझे बताते थे कि जब पूरा संसार भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी अगर तुम सही हो तो खड़े रहो, डरो मत। वो मेरे आत्मविश्वास थे, जो मुझे बार बार कहते थे तुम कर सकते हो,
तुम कर सकते हो। श्री कृष्ण की वही आवाज है जो तब आती है जब हम घुटने पर बैठे होते हैं, जब हम अंदर से रो रहे होते हैं, जब हम अंदर से टूट चुके होते हैं। और वे बोलते हैं, उठ अर्जुन, तेरी परीक्षा की घड़ी है। अगर आज भाग गया तो तेरा डर तुझ पर राज करेगा, लेकिन अगर आज खड़ा हो गया तो तेरा साहस तुझ पर राज करेगा। मुझे समझ आया कि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, यह मेरे हर डर का जवाब है। यह मुझे बताती है कि हार वहां होती है जहां मनुष्य हार मान ले, लेकिन अगर अर्जुन अपने भीतर के श्री कृष्ण को सुन ले बस, तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं होता। बस अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सुन ले। आज भी मैं लड़खड़ाता हूं, मैंने अपनी स्टैमरिंग को क्योर नहीं किया, ओवरकम किया। जब मेरा आत्मविश्वास टूटने लगता है, जब मैं अंदर से डरने लगता हूं, लोग क्या कहेंगे, तो मैं अपने भीतर श्री कृष्ण को सुनता हूं। वे कहते हैं, डरो मत, जो सोया है उसे जगाना है, जो गिरा हुआ है उसे उठाना है, और जो हारा है उससे भी लड़ाना है, उसे भी लड़ना होगा। इसीलिए दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह मेरा भी है, यह आपका भी है। और याद रखना, गीता सिर्फ किताब नहीं है, यह हमारे अंदर की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है, हथियार। तो उठो और बोलो और अपने डर पर विजय प्राप्त करो। भगवद गीता को लाल कपड़े में बांध कर रखो मत, उसे पढ़ो। जब मैंने यह जाना कि भगवद गीता हमारे मन का स्वरूप है, हमारे मन में जो हो रहा है उसमें लिखा हुआ है, भगवद गीता एक रोड मैप है, तब मैंने भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया। मुझे मजा आने लगा। बोला, अरे यार, मैं फालतू के मोटिवेशन के गुरु को सुनता हूं भगवद गीता से कोई मोटिवेशन है? अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ में आ रही, तो इसका ऑडियो फॉर्म है, आप YouTube पर जाकर के रोज आधा घंटा सुनो, बस बार बार सुनो, समझ में आने लगेगा। क्योंकि मन में जो चाल, मन की चाल, उसे जल्दी से कोई समझ नहीं पाता। जरूरी चीज को पढ़ोगे ना, मन बोलेगा चल और कुछ काम कर, भगाएगा। इसलिए कोशिश करो, श्री कृष्ण की सुनो, बुद्धि से सोचो। और दोस्तों, अगर मेरे साथ मेडिटेशन करना, योगा करना है, मैं हर रोज सुबह सुबह करता हूं। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ करें। सुबह 6 से 7 1 घंटा डेली ऑनलाइन चलता है गूगल मीट पर। अगर आपको मेरे साथ करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल होइए, मिलकर करते हैं। और अगर आपको बोलने की समस्या है तो हम हैं, स्पीच थेरेपी चाहिए आपको मिल जाएगी, संपर्क करिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करो दोस्तों, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, एक भी कमेंट छोड़ता नहीं। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को, और इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो।